हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्फेयर की। ऑब्जेक्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल एट्सेट्रा आर सेड टू हैव द शेप ऑफ अ स्फेयर। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जो स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। और इसकी अगर हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3πr³। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिस्फेयर के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्फेयर के जब हम दो इक्वल पार्ट्स करते हैं, यानी कि एक स्फेयर का जब हम हाफ पार्ट लेते हैं तो उसको कहते हैं हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर कहा गया है व्हेन अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फेयर कट्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर। यानी कि जब एक स्फेयर को उसके सेंटर से होते हुए हम दो इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो वहाँ पर जो हर एक पार्ट होगा, वो जो दोनों पार्ट्स होंगे, उनको हम कहेंगे हेमिस्फेयर। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो हेमिस्फेयर का। और इसके जो एरिया का फॉर्मूला है, अगर हेमिस्फेयर ऊपर से ओपन है, ये अगर खुला हुआ है, तो इसके जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr²। तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr² है, तो हेमिस्फेयर के लिए हम इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा 2πr²। बट अगर हमें हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि अगर हेमिस्फेयर क्लोज्ड है, तो इसको ऊपर से बंद करने के लिए हमें इसके ऊपर एक सर्कल लगाना होगा और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो इस तरह से जब हमें एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम उसके कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 2πr² एंड प्लस πr² ये हो जाएगा 3πr²। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया है वो है 3πr²। एंड बात करें अगर इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³। तो जैसे कि भी आपको बताया था कि स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3πr³। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 जिसके अंदर फर्स्ट सम है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस। तो टोटल 3 पार्ट्स यहाँ पर हैं जहाँ पर हमें अलग अलग स्फेयर की रेडियाई गिवन है और हमें उनके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो स्फेयर की रेडियाई है, जो रेडियस है, वो है 10.5 सेंटीमीटर। और आपको अभी बताया था कि स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर 4π एंड r² का मीन्स ये है कि हमें इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे, इन सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि उस स्फेयर का सरफेस एरिया है। फिर सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट में यहाँ पर रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे 4πr²। तो 4π एंड r², यानी कि 5.6 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सम इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसके सरफेस एरिया के लिए भी सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 4πr²। तो 4π एंड r², यानी कि 14 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 2464। यहाँ पर हम 7 से 14 को 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 एंड 22 का प्रोडक्ट 88 एंड 2 एंड 14 का प्रोडक्ट 28। फिर इन सभी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया है 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद सम नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर
ऑफ अ डायमीटर। तो यहाँ पर हमें स्फेयर का डायमीटर गिवन है, तो हम पहले उस डायमीटर का हाफ करके रेडियस को फाइंड करेंगे एंड देन उस रेडियस से हम उसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगी 14/2 यानी कि 7। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr², तो 4π एंड r², तो 7 को 2 टाइम्स हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, इनका प्रोडक्ट 88 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो इस तरह से उस स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन सेकंड पार्ट में रेडियस जो है वो 21 का हाफ होगी, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो इसी 21 सेंटीमीटर का हम हाफ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, 4π एंड r², तो यानी कि इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद इसी सम का थर्ड पार्ट, जहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करने के लिए 3.5 का हाफ करना होगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में डायमीटर 3.5 है, तो इसलिए 3.5 डिवाइड बाय 2 यानी कि रेडियस हो जाएगी 1.75 मीटर। तो अब यहाँ पर 4π एंड r² यानी कि इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उस स्फेयर का एरिया आ जाएगा 38.5 स्क्वायर मीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 13.4 के सम नंबर 1 एंड 2। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।